नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम चर्चा करेंगे बेस मेटल्स की कि बेस मेटल्स को लेकर यहां से क्या आउटलुक बन रहा है, स्पेशली तब जब ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसीज को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और ये पूरा ही पॉकेट ट्रंप पॉलिसीज को लेकर काफी सेंसिटिव भी है और इसीलिए उसी तरीके के रेस्पेक्टिव रिएक्शंस ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने तमाम बेस मेटल्स में आते हुए देखे हैं। लेकिन एक एक करके आज सभी बेस मेटल्स की चाल को समझेंगे, ट्रिगर्स को समझेंगे और आपके ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ आज के शो में भूपेश शर्मा मौजूद हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज से, रवि दियोरा है डायरेक्टर रिसर्च क्वर्जी ग्रुप, नवनीत दमानी है सीनियर वीपी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं डायरेक्टर पृथ्वी फिनमार्ट से। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले इनफैक्ट अगर एक ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें तो मनोज जी आपका सबसे पहले कमेंट लेना चाहेंगे। जब से ट्रंप ने कामकाज संभाला है तब से लेकर अब तक अगर आप बेस मेटल्स की चाल देखें तो वो अलग ही जोन में रही है। कॉपर के अगर वाईटीडी रिटर्न्स देखें 15% ऊपर रहा है, मंथली रिटर्न्स 6-7% ऊपर की तरफ रहे हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम उतना नहीं चला है लेकिन यहाँ भी जो रिटर्न्स रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही रहे हैं। जिंक हालांकि चाल जो है वो थोड़ी सी डिफर की है लेकिन कॉपर ने एक आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दिखाई है। हम एक जनरल पहले व्यू आपसे लेना चाहेंगे। ट्रंप जो भी ट्रेड पॉलिसीज ले रहे हैं, पहले हमने स्टील एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट टैरिफ्स लगते हुए देखे, कॉपर को लेकर ऑलरेडी वो एक इंडिकेशन दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी है, उसके बावजूद भी ये टैरिफ्स लगाए गए हैं। कैसे देखते हैं आप ट्रंप पॉलिसीज को और इस पूरे ही बेस मेटल पैक को? बाली जी बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह से जो टैरिफ को लेकर के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस की ओर से, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसके चलते एक वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ी है और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक घबराहट जैसा माहौल भी है क्योंकि टैरिफ को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है लगातार आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रम्प के आने के पहले ही जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो काफी गिरावट दिखा चुके थे। साथ ही यहाँ पे जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ का अंदेशा लगाया जा रहा था, पहले जो बात आ रही थी कि वहां पे 50-60% टैरिफ जो है चाइना के ऊपर आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे फर्स्ट फेज में 10% के टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर आए हैं। तो उसके चलते हमने देखा है कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बेस मेटल पैक में देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे यूएस की तरफ से टैरिफ के अनाउंसमेंट जरूर आ रहे हैं और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर काफी टैरिफ यहाँ पे आते हैं तो उसके चलते जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है यूएस की वो प्रभावित हो सकती है और फिर यहाँ पे जो रिसेशन का जो फियर है वो बन सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और एक अच्छा कंसोलिडेशन निचले स्तरों पर देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब वर्तमान लेवल से गिरावट की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती है। नवनीत, आप कैसे देखते हैं पूरे ही बेस मेटल पैक को? थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें, भले ही चाहे प्राइसेस नीचे ना जाएं, या फिर आपको लगता है कि तेजी सस्टेन करेगी? अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो लास्ट 2 महीना और 2024 में हमने एक अच्छी कहीं पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को दबाव में ले आएंगे। तो एक्सेप्ट फॉर जिंक हमने ऑलमोस्ट पूरे गेन्स 24 के नेगेट होते हुए देखे बाय द ईयर एंड। नाउ एक क्लैरिटी आ गई कि मेक्सिको चाइना की तरफ, मेक्सिको और कनाडा की तरफ से कोई जो भी सैंक्शन है वो 1 महीने स्टॉल ऑफ हो गए। डॉलर इंडेक्स की भी रैली हमने एक एक दौर तो एटलीस्ट पूरा होता हुआ देख लिया है, 110 के आसपास जाके वापस रिट्रेस होते हुए देखे। एंड इंडिया के साथ जो मीटिंग है वो अगले 2-4 दिनों में ड्यू है। चाइना के साथ हालांकि कोई खास निष्कर्ष नहीं आया है बट अभी तक कोई खास प्रेशर भी वहां पर नहीं दिखा। तो ये ग्रेट क्लैरिटी इमर्ज हो रही है कि ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वॉर है वो इतने इम्पैक्टफुल, इतने इवेंटफुल नहीं रहेंगे जितना मार्केट एंटिसिपेट करके बेस मेटल पैक पे हावी हो रहा था। एंड इसी का ही हमको एक पॉजिटिव रिएक्शन बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिल रहा है। साथ साथ में चाइना के जो आंकड़े रिसेंट डेज में आए वो ठीक ठाक आए हैं। लास्ट पूरे साल के वीक आंकड़ों के बाद में एक पॉजिटिविटी इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। तो 2-3 फैक्टर है। एक तो जो टैरिफ्स हम देख रहे थे वो थोड़े से डाइल्यूटेड वर्जन में आ रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है और डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी पॉज होते हुए नजर आ रही है, जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए अगले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में बहुत पॉजिटिव वे में इमर्ज होना चाहिए। तो कॉपर थोड़ा सा एक आउटलायर नजर आ रहा है एंड पिछले 2024 वर्ष में भी हमने देखा था कि स्टार्ट तो बहुत सही हुई थी बट उसके बाद एंड ऑफ 2024 वर नॉट रियली ग्रेट। मुझे लगता है कि इस साल की स्टार्ट थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन माहौल में अगले 2-3 महीने जा सकता है बट इवेंचुअली ट्रेंड पॉजिटिव इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। 10,000-10,500 डॉलर तक के भी लेवल हमको आने वाले 2 क्वार्टर में कॉपर में आते हुए देखने मिल सकते हैं।
स्पेसिफिक बेस मेटल्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन रवि, आपकी अंडरस्टैंडिंग सो फार क्या कहती है? जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएस फ्रंट पर, चाइना फ्रंट पर, डिमांड फ्रंट पर, कैसे देखते हैं पूरे ही पैक को? जब से आगे जैसे बात हुई, मनोज जी ने बात की, आई थिंक मैं सहमत हूँ। वो मैं रिपीट नहीं करता, बट मुझे लग रहा है यहाँ से दो सिनेरियो पॉसिबल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसकी स्ट्रेटेजी और उसकी जो मीन्स की ट्वीट से या अभी ट्रुथ सोशल पे जो आने वाले कमेंट्स है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक इसमें दोनों सिनेरियो में बात करेंगे। अभी ये लेवल पे थोड़ा मार्केट डाइजेस्ट करके चल रहा है कि ये टैरिफ एक महीने के बाद भी लगेगा और अक्रॉस द बोर्ड लगेंगे। आई थिंक रेसिप्रोकल की भी बात चल रही है, तो रेसिप्रोकल पे एक अच्छी नेगेटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड डाल सकता है। हालांकि ये काफी हद तक मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है, इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हमने मोमेंटम देखी थी। जो उन्होंने अपने ट्रम्प ने अपने रैली जो हुई थी, अपने इलेक्शन के जो वादे थे, उसमें उन्होंने 60% तक चाइना पे डंपिंग ड्यूटी डालने के लिए बात की थी। तो आई थिंक काफी हद तक ये डिस्काउंटेड है। अभी टैरिफ लगेगा तो क्या होगा? अगर लगेगा तो यहाँ से क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों में सडनली जो कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज होगी। भूपेश, आपको भी लगता है बॉटम बन चुका है बेस मेटल्स में? यहाँ से प्राइसेस नीचे तो नहीं जाएंगे, भले ही चाहे मूव बहुत स्पेसिफिक रहे? जी नमस्कार। अगर बात करें तो बेस मेटल्स की स्पेसिफिकली कॉपर में, तो कॉपर में मुझे लगता है कि एक बॉटम आउट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जहां तक बात करी जाए प्राइसेस की, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 830 840 के भाव बहुत आसानी से नहीं पेनिट्रेट होने चाहिए अभी नीचे के तरफ। और मार्केट अभी कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट लिया है बाजार ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट की जो तेजी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना चाहिए कि नीचे के भाव में अभी कॉपर में बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें अपसाइड काफी है और डाउनसाइड काफी लिमिटेड है।